नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन बुलेट प्रूफ ट्रेन से रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मिलने जा पहुंचे, जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना और खतरे की आशंका ने भी सुर्खियां बनाई। किम जोंग उन की ये ट्रेन कोई मामूली ट्रेन नहीं है। इसके 21 डब्बे आम ट्रेनों से बड़े हैं, साथ ही ये बुलेट प्रूफ मटेरियल से बने हैं। इस ट्रेन में लंबे सफर के लिए पूरी व्यवस्थाएं हैं, आलीशान लेदर सीट्स, हाई क्लास खाना। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर किम जोंग उन ट्रेन से क्यों गए, हवाई जहाज से क्यों नहीं? ट्रेन से किम को रूस पहुंचने में 20 घंटे का वक्त लगा, जबकि ये यात्रा प्लेन से मात्र 2 घंटे में पूरी की जा सकती थी। तो फिर ट्रेन को क्यों चुना? ये सवाल हर किसी के मन में आ सकता है और इसका मुकम्मल जवाब भी है। लेकिन इस ट्रेन यात्रा से पहले वो आशंकाएं जान लीजिए जो सुर्खियां बनी। दरअसल अमेरिका को लग रहा है कि कहीं किम जोंग ट्रेन में लादकर भारी भरकम हथियार और गोला बारूद रूस को ना दे आए, जिससे पुतिन को यूक्रेन से युद्ध लड़ने में मदद मिल सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए वक्त हो चुका है। इस दौरान पुतिन का रूस दुनिया भर के कई प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। पश्चिम के कई देश खुलकर उसके विरोध में खड़े हो गए हैं। यहाँ तक कि यूक्रेन को हथियार भी चोरी छिपे मुहैया करा रहे हैं। ऐसे में इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि किम जोंग हथियारों के जरिए रूस की मदद करें, क्योंकि कहावत तो यही है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, चाहे रूस हो या फिर नॉर्थ कोरिया, दोनों ही अमेरिका के प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं और दोनों की ही अमेरिका से नहीं बनती। जब से ट्रेन से हथियारों की सप्लाई वाली बात सामने आई है, तब से अमेरिका बिगड़ा हुआ है। अमेरिकी सरकार ने यह कहते हुए वार्निंग भी दी कि अगर नॉर्थ कोरिया ने मॉस्को को यूक्रेन युद्ध के लिए हथियार सप्लाई किए तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। हालांकि किम ने हर बार की तरह इस बार भी अमेरिका का ज्यादा लोड नहीं लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने और उनको हथियार बेचने के बदले नॉर्थ कोरिया को अनाज और मिसाइल टेक्नोलॉजी मिल सकती है। ये मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है। अब आ जाते हैं प्लेन की जगह ट्रेन से किम के जाने वाले सवाल पर। नॉर्थ कोरिया और वहां के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की दुनिया अनसुलझी रहस्यों से भरी है। उनकी निजी ट्रेन की कहानी भी कम रहस्यमयी नहीं है। आमतौर पर राजनेता विदेश दौरों के लिए प्राइवेट एयरप्लेन का इस्तेमाल करते हैं। इससे समय बचता है और वे आसानी से दूरी नाप सकते हैं, मतलब दूर तक जा सकते हैं। नॉर्थ कोरिया का किम परिवार इस मामले में सबसे अलग है। उनके खानदान में 3 सुप्रीम लीडर हो चुके हैं। तीनों में एक समानता रही है, वे प्लेन की बजाय ट्रेन में सफर करना पसंद करते हैं। नॉर्थ कोरिया 1948 में बना था। पहले सुप्रीम लीडर थे किम इल सुंग। उनकी मौत हुई तो उनके बेटे किम जोंग इल को कुर्सी मिली। 2011 में इल की भी मौत हो गई। फिर कुर्सी आई उनके बेटे किम जोंग उन के पास। मौजूदा समय में किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर हैं। 4 बरस बाद पहली बार विदेश यात्रा पर पहुंचे। इसको हमने दुनियादारी में विस्तार से समझाया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। हम अब किम की अजूबी आदत के बारे में आपको बताएंगे। रूस की 2 घंटे की यात्रा ट्रेन से 20 घंटे में पूरी करने वाले किम पिछली बार भी ट्रेन से ही रूस गए थे। फरवरी 2019 में वियतनाम जाने के लिए भी ट्रेन का ही सहारा लिया था। उस सफर में उन्हें 60 घंटे का वक्त लगा। इसके अलावा वो 4 दफे चीन भी ट्रेन से ही गए। तो ऐसे में कोई भी सोच सकता है कि इसकी 2 वजह हो सकती है। पहली, या तो किम को ट्रेन से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत है, या फिर प्लेन में बैठने से या उन्हें डर लगता है। किम की ट्रेन के बारे में जो कुछ जानकारी पब्लिक डोमेन में है, वो खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स, सरकारी मीडिया की तरफ से जारी तस्वीरों और उसमें बैठ चुके लोगों के बयानों पर आधारित है। क्या क्या जानकारी उपलब्ध है? किम की हरे रंग की प्राइवेट ट्रेन स्पेशल ऑर्डर पर बनी है। ये बुलेट प्रूफ है, इसलिए सामान्य ट्रेनों की तुलना में कई ज्यादा भारी है। इसलिए इनकी स्पीड अधिकतम 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस ट्रेन का इस्तेमाल उनके पिता और दादा भी करते थे। इसी से वो चीन और सोवियत संघ जाया करते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक किम परिवार को हवा में उड़ने में डर लगता था। उन्हें हवाई दुर्घटना की भी चिंता सताती थी, इसलिए वे ट्रेन को प्रेफर करते थे। उनके काफिले में हमेशा 3 ट्रेन एक साथ चलती हैं। सबसे आगे चलने वाली ट्रैक्स की सुरक्षा की जांच करती है। दूसरी ट्रेन में किम का परिवार चलता है। सबसे पीछे चलने वाली ट्रेन में रसद और अतिरिक्त बॉडीगार्ड्स होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक किम के पिता के दौरे में 100 सुरक्षा अधिकारी एक अलग ट्रेन में चलते थे, जो हर स्टेशन पर बम या किसी दूसरे खतरे की जांच करते थे। इसके अलावा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी कवर के लिए मिलिट्री हेलीकॉप्टर और प्लेन ट्रेनों के ऊपर उड़ते थे। किम जोंग उनके निजी इस्तेमाल के लिए पूरे नॉर्थ कोरिया में 20 रेलवे स्टेशन अलग से बने हैं। वहां आम रेलगाड़ियों को रुकने की इजाजत नहीं है। सरकारी मीडिया ने किम
किम की ट्रेन की तस्वीरें भी रिलीज की हैं। 2018 में किम जोंग उन चीन की यात्रा पर गए थे। ट्रेन में गुलाबी रंग के सोफे दिखे। 2015 में उन्हें ट्रेन के अंदर एक ऐसे कमरे में बैठे देखा गया जो किसी कॉन्फ्रेंस रूम की तरह लग रहा था। इसमें एक बड़ी सफेद मेज थी। कुछ बोगियों की तस्वीरों में फ्लैट टीवी स्क्रीन, लैपटॉप, खूबसूरत पर्दे वगैरह भी दिखे। एक वीडियो किम जोंग उनके पिता की ट्रेन यात्रा का भी आया। इसमें वो एक लग्जरी बोगी में बैठे थे। ये एक डाइनिंग कार थी। उनके सामने की मेज पर खाने का कुछ सामान भरा पड़ा था और सामने कुछ लोग उनका मनोरंजन कर रहे थे। 2011 में एक रूसी अधिकारी कोंस्तांतिन पुलिकोवस्की ने तत्कालीन सुप्रीम लीडर किम जोंग इल के साथ उनकी ट्रेन में सफर किया था। बाद में उन्होंने ओरिएंट एक्सप्रेस नाम से एक संस्मरण लिखा। वो लिखते हैं, आप रशियन, चाइनीज, कोरियन, जापानी या फ्रेंच खाने में से कोई भी डिश ऑर्डर कर सकते हैं। किम ने जोर देकर कहा था कि साइबेरिया पार करते वक्त ट्रेन में झींगा मछली और दूसरी ताज़ी डिशेस पहुंचाई जाएं। बोर्डो और बरगंडी वाइन के डिब्बे पेरिस से लाए गए थे। किम जब बोर हो जाते थे तो रशियन और कोरियन बोलने वाली महिलाएं उनका मनोरंजन करती थी। अब वो किस्सा जिसने किम परिवार का डर पुख्ता किया। 2004 की बात है। नॉर्थ कोरिया और चीन के बॉर्डर के पास विस्फोटकों से लदी 2 ट्रेन आपस में टकरा गई। हादसे में 160 से ज्यादा लोग मारे गए। उस समय किम जोंग उनके पिता किम जोंग इल सुप्रीम लीडर थे। उनकी ट्रेन कुछ ही घंटे पहले उसी ट्रैक से गुजरी थी। कहा गया कि ये उन्हें मारने की साजिश थी। दिसंबर 2011 में सरकारी मीडिया ने खबर चलाई कि किम के पिता की मौत ट्रेन में ही दिल का दौरा पड़ने से हुई। खैर, ये बात पुरानी हो गई और नई ये है कि अमेरिका ने दावा किया कि रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने नॉर्थ कोरिया से गोला बारूद मांगे थे क्योंकि उसका अपना स्टॉक खत्म हो रहा है। इसका असर यूक्रेन के साथ चल रही जंग पर पड़ सकता है। इस संभावित डील को लेकर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी थी। इसके बावजूद किम और पुतिन ने काम कर लिया। फल का इंतजार सबको है। इस पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सारी जानकारी जुटाई थी मेरी साथी प्रज्ञा और अभिषेक सोनू ने। मेरा नाम है सोनल। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द लंदन टॉप। शुक्रिया।